हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जिप्मर मेडिकल कॉलेज के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने जिप्मर का नाम सुना ही होगा, बहुत सारे बच्चों को जिप्मर के बारे में पता ही होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। जिप्मर जो मेडिकल कॉलेज है उसका जो नाम है वो टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर आता है, यानी कि ऑल इंडिया के अंदर जितने भी टॉप के मेडिकल कॉलेज है उसमें जिप्मर का नाम भी जो कंसिडर किया जाता है। अब जिप्मर के अंदर कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, उन कोर्सेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, साथ ही साथ काउंसलिंग कैसे करवानी है, कट ऑफ क्या रहेगी, तो इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले। बेसिकली हम जानेंगे पूरे जिप्मर के बारे में कि जिप्मर के अंदर कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम कौन सा होगा, काउंसलिंग कैसे करनी है और कट ऑफ क्या रहेगी। ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, सारी की सारी जानकारी आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। चाहे वो आपका एडमिशन के रिलेटेड हो, काउंसलिंग के रिलेटेड हो, कट ऑफ के रिलेटेड हो, कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। तो जब बात कर लेते हैं जिप्मर के अंदर कौन कौन से कोर्सेज जो करवाए जाते हैं, किन किन कोर्सेज के अंदर आप जो एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे कोर्सेज मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहले आप अगर एमबीबीएस करना चाहते हो तो जिप्मर में आप एडमिशन ले सकते हो, यानी कि एमबीबीएस जो वो जिप्मर में करवाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो कोर्स करवाया जाता है जिप्मर के अंदर नर्सिंग का, तीसरे नंबर पर पैरामेडिकल कोर्सेज भी वहां पे होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, साथ ही साथ सर्टिफिकेटेड कोर्सेज भी जो है वो आपके वहां पे करवाए जाते हैं। मतलब ये सारे के सारे जो कोर्सेज है, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको जिप्मर के अंदर जो देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एमबीबीएस, नर्सिंग, पैरामेडिकल, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो अगर आप इन किसी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जिप्मर को जो है वो टारगेट कर सकते हो। आपको वन बाय वन बता देता हूं कि इसके अंदर आपको जो एडमिशन लेनी है उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं हम एमबीबीएस को लेकर, क्योंकि जिप्मर सबसे ज्यादा एमबीबीएस के लिए भी फेमस है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जिप्मर है वो टॉप के मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है उसको कंसीडर किया जाता है, टॉप के मेडिकल कॉलेज के अंदर जो वो आता है। अब जो बच्चे एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा जिप्मर के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो बच्चों इसके लिए आपको नीट का ही एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि अगर जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं जिप्मर के अंदर उनको नीट का ही एग्जाम देना पड़ेगा। नीट के थ्रू ही आपकी जो जिप्मर के अंदर एडमिशन होती है। उसके बाद काउंसलिंग आपको कौन सी करवानी पड़ेगी, काउंसलिंग भी आपको जो वो नीट की ही करवानी पड़ेगी, यानी कि एमसीसी की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। अब एमसीसी की काउंसलिंग आप कैसे करवा सकते हो, इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, कब फॉर्म्स आते हैं, क्या नहीं आते, वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो वो मिलती रहेगी। उसके बाद एग्जाम आपका नीट का देना पड़ेगा, काउंसलिंग भी आपको नीट की यानी कि एमसीसी की जो है वो करवानी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे कई कोर्सेज ऐसे होते हैं, कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं इसमें आपको एडमिशन तो नीट के थ्रू ही मिलता है, लेकिन उनकी जो काउंसलिंग है वो अलग टाइप से कॉलेज जो है वो खुद करवाता है। तो बहुत सारे कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो जो बच्चे एमबीबीएस को टारगेट कर रहे हैं जिप्मर के अंदर उनको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा और काउंसलिंग भी जो है वो नीट की ही जो है यहाँ पे करवानी पड़ेगी। उसके बाद कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने कट ऑफ तक आपको जो है एमबीबीएस इस कॉलेज के अंदर जो मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एयर यानी कि ऑल इंडिया रैंक आपका जितना होगा उसका हिसाब से आपको बता देता हूँ, एक एस्टिमेट बता देता हूँ। क्योंकि रैंक जो वो वेरी करते रहते हैं, डिपेंड करता है कि कितने बच्चे फॉर्म दे रहे हैं, कितने बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ है। तो इन सब चीजों के हिसाब से आपका जो है कट ऑफ वो वेरी भी करती रहेगी। मैं आपको एक यहाँ पे रफ यानी कि अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया जो है वो दे देता हूँ कि कितने स्कोर को आप टारगेट कर सकते हो। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं उनका 270 से 300 के बीच में आपका ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए, तब आपको जिप्मर मिलने के चांसेस है। उसके बाद जो बच्चे ओबीसी ईडब्ल्यू से हैं उनका रैंक 580 से 600 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे मैं रैंक की बात कर रहा हूँ, यानी कि इसकी ऑल इंडिया रैंक की, पूरे ऑल इंडिया में। उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से जो बच्चे हैं वो 3550 यानी कि 3550 से लेकर 3620 के बीच में अपने ऑल इंडिया रैंक को जो वो टारगेट करें, तब जाके आपको चांसेस है कि जिप्मर में आपको जो एमबीबीएस के अंदर एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो नर्सिंग है या फिर जो बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके भी जो एडमिशन है यहाँ पे पहले तो ये चीज समझ लो, नर्सिंग और जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं जिप्मर के अंदर वो दोनों ही हैं, यानी कि यूजी भी आप कर सकते हो, पीजी भी कर सकते हो, यानी कि दोनों ही कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी अवेलेबल है, किसके? नर्सिंग के और पैरामेडिकल के। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में। तो नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास यहाँ पे नर्सिंग और पैरामेडिकल। जो बच्चे नर्सिंग या पैरामेडिकल करना चाहते हैं किसमें? यहाँ पे जिप्मर के अंदर, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर जो है वो रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ कि जो बच्चे नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पे दोनों ही कोर्स करवाए जाते हैं। उनके लिए यूजी भी करवाया जाता है, पीजी भी करवाया जाता है, यानी कि दोनों कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले भी और पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी। अब इसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? जो बच्चे नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको जो वो नीट का ही एग्जाम जो देना पड़ेगा। जी हाँ, जिप्मर में अगर आपको नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेनी है तो उसके लिए आपको जो है वो नीट का ही एग्जाम यहाँ पे देना
पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग जो हमारी यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। इसके लिए आपको जो काउंसलिंग है वो नीट की काउंसलिंग नहीं करवानी है। इसके लिए जिपमर जो है खुद की काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है, वो काउंसलिंग में आपको जो पार्टिसिपेट करना है। जी हाँ, जो बच्चे नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें एग्जाम तो नीट का ही देना पड़ेगा, लेकिन जो काउंसलिंग है वो आपको जिपमर की करवानी पड़ेगी। इसकी काउंसलिंग जो जिपमर खुद से कंडक्ट करवाता है, उसके फॉर्म जो है वो आपको फिल करने पड़ेंगे। किसके लिए? नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। अब जिपमर के अंदर कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं उसकी लिस्ट मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, तो यहाँ पे आप ये वाली लिस्ट देख सकते हो। ये सारे के सारे जो कोर्सेज है वो जिपमर के अंदर करवाए जाते हैं। और कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। ये सारे के सारे कोर्सेज जो है वो जिपमर के अंदर करवाए जाते हैं पैरामेडिकल के लिए। आप यहाँ तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर आप इसको लिख के रख लो। ये सारे के सारे जो कोर्सेज की लिस्ट है, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं जिपमर के अंदर पैरामेडिकल के लिए। तो इसी तरह से अगर आप नर्सिंग के अंदर भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो नर्सिंग के लिए भी आपको जो एग्जाम तो आपको जो नीट का ही देना पड़ेगा, लेकिन काउंसलिंग आपको जो जिपमर की करवानी पड़ेगी अगर जो बच्चे नर्सिंग के अंदर भी जाना चाहते हैं वो भी। तो बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स की कि पैरामेडिकल कोर्सेज की और नर्सिंग की कितनी सीट्स जो रहने वाली जिपमर के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो टोटल सीट्स इन पैरामेडिकल जितने भी मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट शो की थी, सारे के सारे कोर्सेज को मिला के यहाँ पे जो सीट्स रहने वाली वो कितनी सीट्स है? 50 सीट्स जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद VMLT वहां पे कोर्स करवाया जाता है, उसकी अलग से 37 सीट्स जो वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद नर्सिंग की बात करें तो टोटल सीट्स इन नर्सिंग में कितनी रहने वाली? बॉयज के लिए यहाँ पे सीट्स थोड़ी सी कम है, बॉयज के लिए यहाँ पे सीट्स सिर्फ 9 है, और गर्ल्स के लिए यहाँ पे जो सीट्स है वो रहने वाली है 85, यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पे 94 सीट्स आपको जो देखने को मिलेंगी। किसके लिए? नर्सिंग के लिए। तो इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो कि कितनी सीट्स हमें पैरामेडिकल के अंदर देखने को मिलेगी। VMLT में 37 है, सारे पैरामेडिकल को मिलाकर 50, बॉयज के लिए 9 है, गर्ल्स के लिए 85 है। किसके अंदर? नर्सिंग के अंदर। तो जो बच्चे यहाँ पे नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज जिपमर में PG यानी कि मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो बच्चे मास्टर्स या PG करना चाहते हैं किसकी? नर्सिंग की और पैरामेडिकल की, तो इसके लिए आपका जो एग्जाम होगा वो भी आपका जिपमर का ही होगा, यानी कि जिपमर आपका खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वही एग्जाम आपको देना पड़ेगा और खुद ही आपकी जो काउंसलिंग भी कंडक्ट करवाता है। यानी कि दोनों का दोनों प्रोसीजर जो जिपमर खुद ही जो है वो कंडक्ट करवाएगा। किसके लिए? नर्सिंग और पैरामेडिकल के मास्टर्स और PG कोर्सेज के लिए। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पे कितनी रहने वाली? जो बच्चे पैरामेडिकल की PG करना चाहते हैं उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स 31 रहने वाली है। जो बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स जो 23 रहने वाली है मास्टर्स की। तो बात करते हैं जो बच्चे जिपमर के अंदर डिप्लोमा कोर्सेज या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है और कौन कौन से कोर्सेज जो वो रहने वाले हैं। तो जो बच्चे सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं जिपमर के अंदर उनके लिए एग्जाम जो होगा वो जिपमर खुद ही कंडक्ट करवाता है और काउंसलिंग भी जो है जिपमर खुद ही कंडक्ट जो है करवाएगा। यानी सारा का सारा प्रोसीजर आपका जो जिपमर ही कंडक्ट करवाएगा, चाहे आपने डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं चाहे आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज करने हैं, एग्जाम भी आपको जिपमर का देना पड़ेगा, काउंसलिंग भी आपको जिपमर से ही जो है करवानी पड़ेगी। और जिपमर के अंदर कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको वहां पे देखने को मिलेंगे जिपमर के अंदर, डिप्लोमा कोर्सेज भी और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज है आप यहाँ तो लिख के रख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, डिप्लोमा कोर्सेज का भी सर्टिफिकेट कोर्सेज का भी। तो सारे का सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। जिपमर के अंदर आपको एडमिशन जो लेनी है, कैसे लेनी है, कौन सी काउंसलिंग करवानी है, कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाना है, चाहे आपको MBBS के अंदर जाना है, नर्सिंग के अंदर जाना है, पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर जाना है, डिप्लोमा कोर्सेज करनी है, सर्टिफिकेट कोर्सेज करनी है, ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक जो पहुंचा दी है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेरी बचती है ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि जिपमर के अंदर काउंसलिंग कब आएगी, कब फॉर्म्स निकलेंगे, कैसे एडमिशन होगी, उसकी भी ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसके अलावा भी अगर कोई मेडिकल कॉलेज के फॉर्म आते हैं, कैसे आपको एडमिशन लेनी है, क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला, सारी इन्फॉर्मेशन A to Z सारी की सारी आपको भाई के चैनल पर मिलेगी। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके।